हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सेंट्रल आइडिया ऑफ अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू थर्ड पोएम है क्लास 10th की। इसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने और इसमें वो ये बताते हैं कि हमें जितने भी एनिमल्स हैं पशु पक्षी हैं, इनको हमें केज में या प्रिजन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका जो रियल हैबिटेट है वो है जंगल, फॉरेस्ट। तो वहाँ पर ये ज़्यादा खुश रहते हैं। और इसमें इन्होंने इसको एक टाइगर के थ्रू दिखाया है। एक टाइगर जो कि जू में है उसकी एक्टिविटी क्या है, और एक टाइगर जो फॉरेस्ट में है उसकी एक्टिविटी क्या है। बट अल्टीमेटली इनका मैसेज यही है कि हमें इनको कैप्टिवेट करके नहीं रखना चाहिए, इनको फ्री रखना चाहिए, जो भी इनका रियल हैबिटेट है, यानी कि जंगल। ठीक है, तो चलिए सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करते हैं। इन दिस पोएम अ टाइगर इन द जू, the poet tries to depict the poor condition of a caged tiger। caged मतलब वो टाइगर जो पिंजरे में बंद है। केज मतलब होता है पिंजरा। तो इस पोएम के थ्रू वो जो पोइट हैं वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जो केज टाइगर है उसकी कंडीशन कितनी पुअर है, कितनी ख़राब है। ही कंट्रास्ट एंड कंपेयर मतलब होता है तुलना करना। द लाइफ ऑफ अ केज टाइगर विद अ टाइगर लिविंग इन नेचुरल हैबिटेट दैट इज़ जंगल। तो ये इस पोएम के थ्रू तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं एक केज टाइगर की लाइफ की और एक ऐसे टाइगर की लाइफ की जो कि जंगल में रहता है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है। थ्रू द पोएम, इस पोएम के थ्रू द पोइट ट्राइज टू कन्वे मतलब होता है बताना। पोइट हमें बताना चाहते हैं दैट कि वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, should be allowed to live freely in their natural habitat। natural habitat यानी कि फॉरेस्ट, जंगल है ना, उनका नेचुरल हैबिटेट क्या है, जंगल। तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में आज़ादी से रहने देना चाहिए। ये ह्यूमन बीइंग का मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको केज करके, उनको प्रिजन में या जू में ना रखें, उनको जंगल में रहने दें। क्यों? फ्रीडम इज़ लव्ड बाई ऑल लिविंग बींग्स। क्योंकि फ्रीडम मतलब होती है आज़ादी, स्वतंत्रता। तो जो फ्रीडम है वो सबको पसंद होती है, सभी लिविंग बींग्स को। एंड नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, सिर्फ ह्यूमन बींग्स को नहीं, सभी लिविंग बींग्स, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी को फ्रीडम, स्वतंत्रता पसंद होती है। इसलिए हमें उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए और उन्हें इस तरह से जू में या किसी केज में नहीं रखना चाहिए, किसी भी पशु पक्षी को। द लाइफ ऑफ कैप्टिविटी ब्रीड्स रेज। क्यों? क्योंकि जो लाइफ ऑफ कैप्टिविटी है, कैप्टिविटी मतलब जो पकड़ कर रखते हैं उनको, तो ये वाली जो लाइफ है उनको बंद करके, उनकी स्वतंत्रता छीन कर उन्हें पिंजड़े में बंद करके रखना, इससे क्या होता है, ब्रीड्स, जन्म होता है किसका, रेज मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, एंगर। रेज का इनटॉलरेंस, असहनशीलता, और स्ट्रेस यानी कि टेंशन। तो इन चीज़ों का ये जो है रेज है, इनटॉलरेंस है, स्ट्रेस है, ये सब कैप्टिविटी से बढ़ती है, चाहे ह्यूमन बींग्स की कैप्टिविटी हो या फिर किसी भी लिविंग बींग की, चाहे वो जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, किसी की भी। तो अल्टीमेटली जो राइटर हैं, जो पोइट हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि किसी भी एनिमल को या किसी जीव जंतु को हमें इस तरह से कैप्टिवेट करके नहीं रखना चाहिए, और उनको फ्रीली, जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग को फ्रीडम पसंद है, उसी तरह से हर जीव जंतु को अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम पसंद है, तो उन्हें हमें फ्री छोड़ देना चाहिए उनके नेचुरल हैबिटेट में। थैंक यू।